सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रवार की अंधेरी रात और अप्सरा साधना। शुक्रवार का दिन था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा अपना साम्राज्य फैला रहा था। अभिनय ने ठंडे पानी से स्नान किया और साधना में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री को एक झोले में भर लिया। लाल रंग का अंगवस्त्र धोती पहनकर वो नंगे पैर ही शहर के बाहर स्थित सुनसान शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा शमशान में पसरा हुआ था। सिर्फ दूर से सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। शमशान के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर अभिनय रुका। उसने एक लकड़ी के पटरे पर अपना आसन लगाया, झोले से इत्र की शीशी निकाली और अपने आसपास के वातावरण को महका दिया। फिर चमेली के सुगंधित फूलों से उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और अंत में अपने शरीर पर भी इत्र छिड़क लिया। इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारी पढ़कर अभिनय ने यह जान लिया था कि सुगंधित वस्तुओं से शक्तियां जल्दी आकर्षित होती हैं। वो पटरे पर बैठ गया और अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य था स्वर्ग की किसी अप्सरा को सिद्ध करना, ताकि वो अपनी प्रेमिका मोना को वापस पा सके, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। साधना का अनुभव और भय। अभिनय ने आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अजीब अनुभव होने लगे। कभी उसे लगता कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तो कभी उसे किसी के रोने और चीखने की डरावनी आवाजें सुनाई देतीं। डर के मारे उसका गला सूख जाता, लेकिन मोना को पाने की जिद में वो मंत्र पढ़ता रहा। 11वें दिन की रात थी। अभिनय गहरे ध्यान में था। अचानक उसे महसूस हुआ कि शमशान की हवा में एक बहुत ही तेज और नशीली खुशबू घुल गई है। यह खुशबू इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। तभी वातावरण का तापमान गिर गया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छन छन छन, पायल की वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अभिनय का दिन जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी साधना सफल हो गई है और अप्सरा प्रकट हो चुकी है। उत्साह और उतावलेपन में अभिनय वो नियम भूल गया कि साधना पूर्ण होने से पहले आंखें नहीं खोलनी चाहिए। उसने मंत्र बीच में ही रोक दिया और झटके से अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़ा। भयावह दृश्य और धोखा। जैसे ही अभिनय ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां कोई सुंदर अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक 8 फुट लंबी, डरावनी और विकृत चेहरे वाली स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और मुंह से भयानक हंसी गूंज रही थी। वो कोई अप्सरा नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी थी। उस भयानक दृश्य को देखकर अभिनय की चीख निकल गई। वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए पागलों की तरह घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर में दुबक गया। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। मोना की वापसी का भ्रम। अगले दिन से अभिनय के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक उसके फोन पर मोना का कॉल आया। वो हैरान था, क्योंकि मोना ने उसे ब्लॉक कर रखा था। फोन पर मोना की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास और सम्मोहन था। मोना ने कहा, अभिनय, मैं वापस आ गई हूं। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभिनय की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दिन रात फोन पर उस मोना से बातें करता रहता, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वो मोना से मिलने की जिद करता, वो टाल देती। वो बस फोन पर ही उससे बातें करती। इधर अभिनय की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। रहस्य का खुलासा। अभिनय की बिगड़ती हालत देखकर उसके माता पिता गांव से आ गए। डॉक्टरों की दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। अंत में वो उसे एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास ले गए। बाबा ने अभिनय को देखते ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, मूर्ख बालक, बिना गुरु के तुमने इतनी बड़ी शक्ति को छेड़ दिया। जिसे तुम मोना समझकर दिन रात बात कर रहे हो, वो मोना नहीं है। अभिनय ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा ने बताया, इंटरनेट से पढ़कर तुमने अप्सरा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी विधि अधूरी थी। मंत्रों की शक्ति से आकर्षित होकर वहां भटक रही एक पिशाचिनी आ गई। जब तुमने साधना अधूरी छोड़ी और डर गए, तो वो तुम्हारे पीछे लग गई। वो पिशाचिनी मोना की आवाज और रूप बदलकर तुम्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जा रही है। असली मोना तो अभी भारत में है ही नहीं, वो तो पिछले महीने ही अमेरिका जा चुकी है। ये सुनकर अभिनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने फोन में चेक किया तो पाया कि मोना की सोशल मीडिया अपडेट्स के अनुसार वो सचमुच अमेरिका में थी। यानी पिछले कुछ दिनों से वो जिस मोना से बात कर रहा था, वो वही शमशान वाली शक्ति थी। मुक्ति। बाबा ने अभिनय को बचाने के लिए एक विशेष हवन किया।
उन्होंने अभिनय से उस पिशाचिनी के साथ अपना संपर्क तोड़ने और उस मोना का फोन न उठाने को कहा। 3 दिनों तक चले कठिन अनुष्ठान और हवन के बाद बाबा ने उस नकारात्मक शक्ति को अभिनय के जीवन से दूर किया। अभिनय की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने समझ लिया था कि तंत्र मंत्र और शक्तियों का खेल बच्चों का खेल नहीं है। अधूरी जानकारी और गलत रास्ते पर चलने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अब वो एक सामान्य और ईश्वर में विश्वास रखने वाला जीवन जीने लगा।